जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक नया टॉपिक लेकर आए। इस टॉपिक का नाम है मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में है, इसमें है हमारा हमको पढ़ना है मुस्लिम आक्रमण, यानी भारत में मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले कब हुआ था, कौन किसने किया था, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास है ये। यहाँ से हम लोग को मध्यकालीन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुस्लिम आक्रमण। यानी कहने का हमारा मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, तो हर जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं सब एग्जाम में आने वाला है। अगर 10th क्लास में तो 10th के बुक पढ़ते हैं, 11th में तो 11th के पढ़ते हैं, 9th में तो 9th के पढ़ते हैं। अगर वही चीज हम कॉम्पिटेटिव की तैयारी करते हैं तो जितने भी बुक है 9, 10, 6, 11, 12 सब बुक हम लोग को पढ़ना पड़ता है और सब एक दूसरे से मिलता जुलता हो। इसलिए आप लोग अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है जो देखिए बीपीएससी और एसएससी मैंने लिखा है, यानी मुख्य रूप से ये बीपीएससी और एसएससी के लिए है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं मुस्लिम आक्रमण। तो मुस्लिम आक्रमण, ये भारत में 2 बार मुस्लिम आक्रमण हुआ। एक बार तो पहले अरब किया है, दूसरा तुर्क किया है। दूसरा कौन किया है? तुर्की किया है। तो चलो यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले अरब किया है और अरब के बाद कौन किया है? तुर्क किया है। तो तुर्क से करने वाले 2 व्यक्ति हैं, एक महमूद गजनवी है और दूसरा मोहम्मद गौरी है। यानी तुर्की देश से आने वाले जो लोग आक्रमण किए उसमें 2 व्यक्ति है। पहला जो है महमूद गजनवी है और दूसरा जो है मोहम्मद गौरी है। अगला जो है, सबसे पहले यहाँ पे भारत पर अरब का आक्रमण देखें। यानी पहले हमारे देश में सबसे पहले अरब का ही आक्रमण हुआ था और उसमें देख रहा है यहाँ पे हमारा बता रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम, यानी भारत देश है, इस पे भारत देश पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला जो मुस्लिम है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम है। यानी भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम है वो है मोहम्मद बिन कासिम है। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम है। अगला जो क्वेश्चन है कि जब मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पे आक्रमण किया तो 712 ईस्वी में रावर के युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? रावर के युद्ध हुआ था। तो उसमें सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया। इसने एक सिंध प्रांत है और इस सिंध प्रांत के राजा जो है राजा दाहिर, तो इसको इन्होंने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया। ओके, आगे चल के फिर जब एक साल बीता 713 ईस्वी में क्या किया? मुल्तान को जीत लिया। यानी इसने 713 में मुल्तान एक राज्य है उसको भी जीत लिया। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर लगा दिया। अब जजिया कर क्या होता है? जजिया कर का मतलब होता है कि गैर मुस्लिम से ही लेना है, मतलब मुस्लिम से नहीं लेना है, गैर मुस्लिम से लेना है, तो इसको जजिया कर बोलते हैं। और गैर मुस्लिम से लेना है, लेकिन ये उस समय क्या माना जाता था? इसको सुरक्षात्मक माना जाता है, यानी सुरक्षा माना जाता था। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। वो रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर लगा दिया। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। यानी ये गैर मुस्लिम से लिया जाता था, मुस्लिम से नहीं लिया जाता था। ठीक है, गैर मुस्लिम से लिया जाता था। अगला बोला है एमबीके में जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त कर दिया। एमबीके का मतलब होता है मोहम्मद बिन कासिम। एमबीके का मतलब होता है मोहम्मद बिन कासिम ने जब जजिया कर लगाया तो इसमें 5 लोगों को माफ कर दिए कि 5 लोगों का जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। तो 5 लोग कौन कौन है? तो पहला है बच्चा, यानी जो बच्चा होगा इसका जजिया कर नहीं लगेगा। बूढ़ा लोग होगा, इन लोगों को जजिया कर नहीं लगेगा। ब्राह्मण हो गए, इन लोगों को जजिया कर नहीं लगेगा। विकलांग लोग हो गए, इन लोगों का जजिया कर नहीं लगेगा। औरत होगी, उसकी जजिया कर नहीं लगेगा। बाकी जो लोग हैं उन लोगों को जजिया कर देना पड़ेगा। तो वही बोल रहे हैं कि एमबीके जो है जजिया कर 5 लोगों को मुक्त कर रखा है। इस 5 लोगों पर जजिया कर को छूट कर दिया कि इन लोगों को जजिया कर नहीं देना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक तो बनता है, एक लाइक तो जरूर बनता है। ओके, थैंक यू।